हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम कंप्लीट मैथ की बुक करने जा रहे हैं। और मैथ की जो बुक होगी हमारी कंप्लीट, वो बिल्कुल सीक्वेंस में होगी। जो हमारे चैप्टर रहेंगे वो बिल्कुल सीक्वेंस में रहेंगे। और जो हमारी चैप्टर की टाइप भी रहेगी, टाइप जो है हमारे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मैथ रहेगी। और जो हमारे क्वेश्चंस रखे जाएंगे उसमें, वो भी जो है हमारे बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल के रहेंगे। तो आज देखिए हम जो चैप्टर कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जो है हमें किसी भी क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई करना होता है, सरलीकरण करना होता है, उसको सरल करते हैं। तो आज जो है हम क्वेश्चन करेंगे भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो आज हम भिन्न पर आधारित प्रश्न करेंगे, मतलब जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं उन पे जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है जैसे कोई भी मैंने संख्या लिखी, ये है 4/5। ये क्या है? भिन्न। कोई भी संख्या जब अपोन में लिखी जाती है वो हमारी क्या होती है? भिन्न होती है। तो इसमें जो है भिन्न हमारी ये है 4/5 है, ये एक भिन्न है। अगर मैं ऊपर वाली संख्या को बोलूं तो ये हमारा क्या होता है? अंश होता है। और जो नीचे वाला नंबर होता है इसे बोलते हैं हम हर। ठीक है। तो इसमें देखिए भिन्न में जो है हमारे क्वेश्चंस होते हैं। भिन्न में ऊपर वाली जो नंबर होता है उसे हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या जो है उसे हम हर बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा अंश और हर हुआ, इसमें जो है कुछ सवाल हमारे कुछ जोड़ के भी मिलते हैं, घटा के भी मिलते हैं, गुना के भी मिलते हैं और भाग के भी मिलते हैं। जो भिन्न पर आधारित होंगे वो हमारे जोड़ के भी रहेंगे, घटा के भी रहेंगे, हमारे गुना भी होंगे इसमें, और हमारे जो है भाग भी रहेंगे। अब देखिए हम चारों टॉपिक जो है किस तरह क्लियर करेंगे। देखिए जोड़ के सवाल कैसे होंगे। भिन्न हमारा अगर है तो अगर हमारी जब सेम संख्या नीचे की मिले, देखिए क्या है कि जब हमारी संख्या नीचे जो है सेम हो, जैसे कि ये है हमारा 4/5 प्लस 2/5। देखिए जब नीचे हमारी दोनों संख्या सेम हो, मतलब जब हमारा हर जो है वो सेम हो, तो हमें कैसे करना है? जोड़। तो दोनों संख्या जो हमारी सेम है नीचे की, वो हम ऐसी की ऐसी लिख देंगे, और ऊपर भी ऐसी का ऐसी ही लिख देंगे। 4/6/5 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। फर्स्ट में मैंने क्या बताया, जब हमारे पास दोनों संख्या नीचे की जो है सेम है तो हमें कैसे करना है। इसी तरह का जो है हमारा घटा में भी होता है। घटा में भी अगर देखें कोई संख्या हमारी 4/5 माइनस 2/5 है, तो हमारा नीचे वाली जो संख्या रहेगी वो सेम उतर जाएगी, और ऊपर की भी 4-2 2/5 जो होगा इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। अभी मैंने बताया आपको जो हमारे नीचे की जो संख्या है हर जो है वो हमारा सेम है। अब ऐसा है कि जब हमारा हर जो है अलग अलग हो, जब हमें कैसे करना है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 4/10 प्लस 7/15। अब देखिए मैंने जो है नीचे जो है हर हमारा जो है वो अलग अलग है दोनों में। तो इसको जो है हमें ऐड किस तरह करना है। देखिए कैसे करना है, इसमें सिंपल किस तरह करना है। जो हमारे नीचे की संख्या अलग अलग है उन दोनों संख्याओं को जो है हम एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो होगा मेरा 30। तो दोनों का एलसीएम जो आया वो 30 लिखा हमने नीचे। ठीक है। अब जो है हमें नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है, और ऊपर वाली संख्या में जो भी आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करनी है। देखिए कैसे करना है कि 10 है नीचे, 10 को इससे डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड होगा? ये 3 पे। 10 है, 10 को 30 से जब डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड होगा? 30। 10 पे 3 पे, 3 की जो है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12। तो 12 जो है हम ऊपर लिखेंगे, आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। अब देखिए नीचे वाली संख्या से फिर से डिवाइड करेंगे, 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो जाएगा? 30 हमारा 2 पे। 2 की जो है ऊपर वाली संख्या में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। 2 गुना 7 होता है 14। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो 12 और ये 14 कितना हो गया हमारा? 26। 26/30 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगर इसको वो हमसे सोल्व करने के लिए, तो हम इसको जो है 2 के टेबल से दोनों को काट सकते हैं। तो 13/15 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है। अब देखिए नीचे जब हमारा ऐसे यहाँ पे जोड़ में था, दोनों संख्या हमारी अलग अलग थी, ऐसी हमें देखिए यहाँ पे करना है। इसको देखो किस तरह करेंगे। मान लो 7/15 है माइनस 3/5 है, इनको जो है हमें माइनस करना है। तो इसको जो है हम माइनस किस तरह करेंगे। ठीक है। देखिए जब हमारी दोनों संख्या नीचे की अलग अलग है, तो मैंने क्या बोला आपको कि इन दोनों संख्याओं को नीचे वाले का ले लेंगे एलसीएम। 15 और 5 है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? 30। ठीक है। अब देखिए 15 से नीचे वाली संख्या से करना है डिवाइड, ऊपर वाली संख्या में कर देनी है मल्टीप्लाई। तो 15 जो है 30 पे कितने पे डिवाइड हो जाएगा? 2 पे। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 7 जा 14।
आगे माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगाएंगे। 5 के जो टेबल से कटेगा ये 6 पे, 6 की जो है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया होता है हमारा 18। अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक कुछ हमारे साइन होते हैं, जैसे कि मैं आपको साइन बताने की कोशिश करती हूँ। हमारा होता है एक प्लस प्लस, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस। अगर हमारे दोनों माइनस है, दोनों को माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। ये अगर प्लस और माइनस अलग अलग है तो माइनस, और माइनस और प्लस है तो इसका मतलब ये है माइनस। तो देखिए इसमें क्या है, आप इसे देखते ही समझ रहे होंगे। अगर दोनों सेम है तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, अगर दोनों हमारे अलग अलग है, अपोजिट है, तो वो हमारा कैसा है, नेगेटिव। देखिए अगर दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो प्लस, अगर दोनों अलग अलग है तो माइनस है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, 14 और 18, 14 के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो 14 के आगे जब कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब इसके आगे जो है प्लस का साइन है। अब देखिए इधर है प्लस, इधर है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यहाँ देखिए मैंने बताया प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसका मतलब ये तो हमें समझ आया कि इनमें जो है हमें माइनस करना है। 18 में से 14 को माइनस करूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास, 4। नीचे कितना है, 30। अब देखिए हमारा सवाल उठता है कि 4 होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। 4/30 हमारा प्लस में भी आंसर ऑप्शन में मिलेगा और माइनस में भी मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर हमारे जो बड़ी वाली संख्या है, दोनों में बड़ी वाली संख्या कौन सी है हमारी, 18। 18 के आगे जो भी हमारे आगे सिंबल लगा है, जो भी निशान उसके आगे लगा है बड़ी वाली संख्या के आगे, वही निशान जो है हम इसके आगे लगाएंगे। बड़ी संख्या के आगे हमारा माइनस है तो माइनस के 4/30 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसको जो है हम थोड़ा काट पीट के लिख सकते हैं, 2/15 माइनस में जो है 2/15 भी इसका सिंप्लीफाई एक सीधा आंसर होगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया, जब दोनों हमारे नीचे के हर है वो सेम हो और दोनों जो है हमारे अलग अलग हो। एक होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक क्या होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखिए चेंज किस तरह करना है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है क्वेश्चन में वो यही होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है हमारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है हमारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ। इसको हम जो प्रॉपर में करेंगे, जो भी हमारा नीचे वाला नंबर है उसके आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है वो इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमारे पास नीचे है वो हम जस्ट नीचे ऐसे की ऐसी लिख देंगे। तो देखिए 4 7 से 28, 28 में जब मैं 3 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 31। तो 31/4 जो है हमारा ये आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा क्या था, 31/4 था। इस 31/4 को अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूंगी या किसी भी नंबर को, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 35/3, ये कितना लिखा है मेरे पास, 35/3। इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करनी चाहती हूँ मैं, इस वाली जो है फॉर्म में लाना चाहती हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसे मैं कैसे लाऊंगी, इसको जो है मुझे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगी, देखिए क्या करना होता है, जो भी हमारी 35 है, इस 35 को हमने अंदर लिखा, 3 से क्या करना होता है, डिवाइड। यही तो है, 35 को जो है 3 से डिवाइड करना है। तो 3 एकम 3, ऊपर से 5 उतर गया, 3 एकम 3। अब जो हमारा नीचे बचा है रिमाइंडर, वो बचा है हमारे पास 2। अब हमें इसमें जो है किस तरह लगाना है, देखिए हमारे पास 3 कहां पर है, नीचे। 3 कहां है, नीचे। तो हमें जो 3 है वो कहां पर लेकर आना है, नीचे। 3 को कहां लेकर आना है, हमें नीचे। तो जब ये हमारी साइकिल चला देंगे, ये हमारा नीचे आएगा तो ये हमारा यहाँ जाएगा और ये वाला जो है हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, हमें इसी में जो है रिसाइकिल कर दिया हमने। 3 हमारा नीचे लाना है तो 3 हम जो है नीचे ले आए, 2 हम यहाँ ले गए और 11 हम यहाँ ले गए। तो देखिए कैसे होगा, 11 हमारा आगे आ जाएगा, 3 हमारा जो है नीचे आ गया और ये 2 जो है हमारा यहाँ चला गया। तो ये जो है हमारा 11 सही 2/3 जो है इसका आंसर होगा। देखिए चेक कैसे करना है, 11 तिया 33, 33 में फिर 2 ऐड कर दोगे क्योंकि इसके गुणा इसमें करके प्लस जो है ऊपर वाला करना होता है। तो 11 तिया 33 और 2 35, 35/3 है जो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जो कैसे करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन है जैसे कि 2 3/5 प्लस 4 2/3, ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है हमें करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 5 गुना 2 10, 10 में जो है अगले ऊपर वाला नंबर जोड़ दूंगी, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13/5 प्लस है आगे 3 चौका 12, 12 और 2 14/3। अब मैंने बोला बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया हमारा इसकी तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल कैसे बन गया हमारा इसकी तरह,
इसको जो है हमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे 5 और 3, नीचे अलग अलग संख्या है तो अलग अलग संख्या का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 3 का 15। मैंने बताया नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उसमें ऊपर वाले से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से 15 कटेगा 3 पे, 3 गुना 13 कितना हो जाएगा 39, प्लस है आगे 3 से ये कटेगा हमारा 5 पे, 5 की गुना ऊपर करूंगी 14 पंजे हो जाएगा 70। इन दोनों को जो है मुझे ऐड करके लिखना है। तो 70 में ये हो जाएगा हमारा 109/15 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए हमारा इसी तरह जो है घटा का सवाल देखेंगे। इसी को देखते हैं, जैसे कि हमारा 4 2/3 प्लस 2 3/5 है। इसी में देखिए घटा का सवाल करेंगे। तो हमारा सबसे पहले वही था 3 चौका 12, 12 और 2 14, 14/3 यहां हुआ, माइनस लगाएंगे घटा में, 5 दूनी 10 और 3 13/5। नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15, 3 से 15 कटेगा 5 पे, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 70, 5 से कटेगा ये 3 पे, 13 39। ये हमारा जो है कट चुका है। इसमें जो है हम 70 में से 39 घटाएंगे तो 31/15 इसका जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो अभी तक हमने जब दोनों हमारे सेम हो, जब दोनों हर हमारे अलग अलग हो और एक जो हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो। अब देखिए फोर्थ पार्ट में है कि किसी में भी अगर हम 1 जो ऐड करें, जैसे कि हमारा यहाँ पर है 4/3 प्लस 1, अगर हम किसी भी संख्या में जो है 1 ऐड करते हैं तो इसमें हमें क्या करना होता है। तो देखिए ना तो इसमें हम एलसीएम लेंगे, बिल्कुल स्पीड के साथ किस तरह करना है कि 4 और 3 जो है यहाँ पे, इस 3 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 7 और नीचे कितना हो जाएगा 3। ये हम दोनों ऐड करके अपॉन में जो है हमारा जो नंबर है वही हम लिख देंगे। ऐसे हम देखें यहाँ पे कोई भी अगर हमारा नंबर है उसमें से अगर हम 1 को माइनस करें, जैसे कि 4/3 माइनस 1 है, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, 4 में से 3 माइनस करूंगी कितना बचेगा 1, अपॉन में जो नंबर हमारा है वही लिख देंगे। तो 1/3 हमारा इसका आंसर होगा। अगर इसमें हम जो है 1 में कोई संख्या ऐड करते हैं तो हमारा क्या रहेगा, सेम बिल्कुल वही है कि 1 में 2 में 1 जोड़ लो या 1 में 2 जोड़ लो, हमेशा आएगा कितना 3। 1 में 2 जोड़ लो या 2 में 1 जोड़ लो, आएगा कितना 3। तो अभी भी ऐसी बात है कि 1 में ये जोड़ लो या ये इसमें जोड़ लो, अभी भी आंसर हमारा क्या रहने वाला है 7/3 ही रहने वाला है। अब देखिए इसमें मैंने क्या बताने की कोशिश करी है कि 1 में 2 जोड़ूंगी जब भी 3 आएगा और 2 में 1 जोड़ूंगी जब भी 3 ही आएगा। लेकिन घटा में हमारा ऐसा नहीं होने का, क्योंकि अगर देखो मैं 2 में से 1 घटाऊंगी तो 1 आएगा, अगर 1 में से 2 घटाऊंगी तो माइनस का 1 आएगा। कैसा आएगा, माइनस का 1। तो अभी सिंपल ऐसे ही करना है। ये लिख दिया मैंने, अगर यहाँ पे 3/4 1 माइनस 3/4, ठीक है। अब मैंने देखो उल्टा करके लिखा है, पहले देखो मैंने क्या करा, उल्टा करके लिखा है। तो 4 में से घटाऊंगी 3, क्योंकि नीचे की संख्या जो है देखो 4 है, 4 में से 3 घटाऊंगी, अभी कितना बचेगा मेरे पास 1/4, ठीक है। अभी कितना बच रहा है मेरे पास 4। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 4/3, अब देखिए 3 में से 4 घटाना पड़ेगा मुझे। ये 3 जो है अब 3 में से 4 घटाना, क्योंकि नीचे वाली संख्या में से जो है घटाना है। अब 3 में से 4 घटाऊंगी कितना बचेगा -1, 3 में से 4 घटाऊंगी कितना बचेगा -1। देखिए 3 में से 4 घटाने में -1 कैसा बच रहा है, 3 में से जो है 4 घटाना है मुझे। अब देखिए ये इसके आगे कोई भी साइन नहीं, किसका साइन है, प्लस का। मैंने बताया प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1। अब है इसमें सिंबल लगाने की बारी कि सिंबल की है कौन सा लगाना है हमें। तो वह जो हमारी बड़ी संख्या उसके जो आगे सिंबल लगा हुआ है सेम वही सिंबल हमें लगा देना है। तो ये क्या आया हमारा -1। तो इसका मतलब ये कितना होगा -1 अपॉन में जो है 3, इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जोड़ भी बता दिए सारे, घटा के भी जो है सारे बता चुकी हूँ। अब देखिए हमारी जो गुना की बारी है, गुना जो है हमारे कैसे होंगे। देखिए सिंपल, कोई भी गुना, जैसे कि 1/3 गुना 2/6 है, ये जो है हमारा 1/3, ये 2/8 लिख लेती हूँ, 2/8 है। तो हमें जो है इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है। मल्टीप्लाई जब हमें करनी होती है तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर हमारा कुछ कटिंग हो रहा है
तो उसे काट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ कटिंग हो रही है तो उसे काट के भी लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कटिंग होगी वो ऊपर नीचे की होगी, कभी भी बराबर बराबर में कटिंग नहीं होगी, मतलब इनकी आपस में कटिंग नहीं होगी। जब भी हम कटिंग करेंगे ऊपर का नंबर और नीचे के नंबर से करेंगे। ठीक है, वो हमारे इधर से इधर भी काट सकते हैं, इधर से इधर भी काट सकते हैं हम। ठीक है, अगर देखो मैं इसमें कटिंग करना चाहूंगी तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 4 12। तो ये हमारा जो है इसका सिंपल हुआ। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दे देता है। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है सेम बिल्कुल वही करेंगे जैसे कि 4 3/2 गुना है 6 1/3। ये जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको जो है पहले हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करना है, 2 4 जा 8 8 3 11 11/2 मल्टीप्लाई है 3 6 जा 18 18 में 1 ऐड करूंगी 19/3। अब जो है हमारा देखिए ऊपर नीचे जो है कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है, ऊपर नीचे जो है हमारी कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है। अब हमें क्या करना है, 19 की जो है गुना 11 में करनी है। 19 की गुना जो है हमें 11 में करनी है, कितना हो जाएगा मेरे पास 209। अब देखिए ये जो है हमारा 3 दूनी 6, तो 209 बटे जो 6 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए गुना हमने सीख चुके हैं, अब है हमारा भाग। भाग में हमें क्या करना है, देखिए अगर मैं सिंपल सी वे में कहूं 1/3 डिवाइड 4/9 ये लिखा है मैंने। ठीक है, इसे करना है भाग। अगर मैं कोई भी संख्या देखो लिखती हूँ, यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या अगर मैं लिखती हूँ साइड में समझने कि 3/2 लिखती हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या होता है 3/2। ठीक है, यही तो है 3/2 लिख दिया अगर मैंने, क्योंकि हमें जो है क्लासेस में अगर बचपन में सिखाए गए हैं तो पहले हम सवाल इस तरह से लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था डिवाइड होता था। यही तो 3/2 इस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसको भी लिखना चाहूंगी तो ये मेरे पास होगा 1/3 4/9, ऐसे ही तो लिखूंगी। अब देखिए हमने सुना है कि वो बाहर बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई होती है और अंदर अंदर वाली संख्या की जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू 9 होगा ऊपर और नीचे होगा 3 इंटू 4। ठीक है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 मिलेगा, ऊपर नीचे काट देते हैं। तो अब जो है हमारा 3 1 जा 3 और नीचे 4 1 जा 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो हमें इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, हमें देखिए क्या करना है, इसको हमें इसी क्वेश्चन को देखो या करके लिखती हूँ कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो देखिए 1/3 डिवाइड के निशान को हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे और कोई भी इनमें से एक, देखिए कोई भी एक का मतलब है कि कोई भी इनमें से एक, या तो 1/3 को पलट के लिख दू 3/1 हो जाएगा, या फिर 4/9 को पलट के लिख दू 9/4 हो जाएगा। लेकिन दोनों में से सिर्फ एक पलटना है, दोनों में से एक पलटना है। मैंने 1/3 ऐसे ही लिख दिया, तो 4/9 का जो है 9/4 लिख दूंगी और जो है डिवाइड के निशान की जगह जो है हम मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं। देखिए हमारा 1/3 इंटू 9/4 यही बन गया 1/3 इंटू 9/4। तो हमें जो है इसमें इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना होता है, ये मैंने आपको बताया है कि हमारा ये प्रोसेस किस तरह आया है। ठीक है, ये रटने वाली बात नहीं है कि हमने मल्टीप्लाई का निशान पलटने पर क्यों लगा दिया है, ये जो है हमने अपने एक बार समझाया कि ये हमारा इस तरह से क्यों आया है। तो इसलिए हम जो है इसमें डायरेक्ट लिखेंगे मल्टीप्लाई का निशान और बाकी जो है इसे पलट के लिख देंगे। अब देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 1 3 जा 3 अपॉन में 1 4 जा 4, 3/4 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी तरह सेम जो है हम इसमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी देता है, हम उसे भी बिल्कुल मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी इस पर रही है भिन्न पर आधारित प्रश्न। कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब चैनल सभी को जरूर करना है, और अगर क्लास सही में बहुत मस्त लगी है और लगा कि हाँ बिल्कुल हेल्पफुल है, अगर कोई भी आपके फ्रेंड रिलेटिव है वो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमारी ऐसी है छोटी छोटी चीजें कि जो हर एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, और इनका जो है हर कंपटीशन में कोई से भी कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में जो है इनका यूज होता है। तो इसलिए हमें ये चीज आनी सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।